दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। TV9 के खास शो भक्ति एंड शक्ति में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। अम्बेडकर संस्कृत जानते तो गलती नहीं करते। सुनिए जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये बयान। आप संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन संविधान के जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आप यह वाक्य वापस लीजिए जी। वो निर्माता नहीं है, वो 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिल के बनाए थे, वो नहीं बनाए थे। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए तो उन्हें नायक माना जाता है ना। नायक भले कुछ मान ले, आप जाके देखिए 100 लोगों की कमेटी थी कि नहीं। वो भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को माना कि अन्याय का ग्रंथ है। सुनिए, मुझे दुख की बात का है, फिर कह रहा हूँ, यदि अम्बेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। बाबा साहेब के पोते आदित्यराज अम्बेडकर ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के दौर में देश का हाल अच्छा नहीं था। मैं इनके बारे में इतना कहना चाहता हूँ, दुख से कहना चाहता हूँ, ये बेचारे अंधे हैं। अंधे होने से पढ़े लिखे होना तो उम्मीद नहीं कर सकता, और इसीलिए ये बेचारे ऐसी तरह की बातें करते हैं। मैं उनके भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको दिव्य दृष्टि दे, तो बाबा साहब को अच्छी तरह परखे देखे। संविधान बड़ा है या मनुस्मृति बड़ी, तो उनका कहना है कि मनुस्मृति वो पहला संविधान है जो लिखा गया था और बाबा साहब ने उस संविधान को जलाया है, तो संविधान से बड़ी मनुस्मृति नहीं। कुछ लोग जो हमारे देश में जातीय मानसिकता रखता है, वो लोग ऐसे समझते हैं कि मनुस्मृति बड़ी है, मगर अगर मनुस्मृति जब इस देश में अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में लागू थी, तब ये देश का हाल क्या था। तो आप इस देश के सभी भारतीय लोगों ने सोचना चाहिए कि 1000 साल का हमारा जो इतिहास है वो गुलामों का इतिहास है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का नायक नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि मायावती भी मानववाद के खिलाफ बोलती हैं। मनुस्मृति की अंग्रेजी की भाषाएं, अंग्रेजी की व्याख्या देकर उन्होंने मनुस्मृति चलाई और ये बहुत उनके जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन गुरुजी, अम्बेडकर जी ने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है, उन्हें यहाँ तो संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, उनको तो खुद जर्मनी जाकर इसे पढ़ना पड़ा। और ये उन्होंने, मेरे पिता वो खुद कहते हैं अपनी आत्मकथा में। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं जी, वो अतिरंजना है। संस्कृत पढ़ने से हमारे यहाँ किसी को नहीं रोका गया। क्या आप बाबा अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का नायक मानते हैं? कहीं कहीं बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति में जलाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं मानता, न मानूंगा। मायावती जी को लेकर भी आपने कहा कि आप को उन्हें बहन कहने में दिक्कत होती है। हाँ, ऐसा दिक्कत होती है, क्योंकि वो मनुवादियों को पानी पीकर गाली देती हैं और समझती है नहीं कुछ। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि अगर आरक्षण होता तो कभी भी गृह युद्ध नहीं होगा। उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के विवादित बयानों पर सवाल उठाए। गृह युद्ध तब होगा ही नहीं अगर आरक्षण होगा, संतुलन बना रहेगा। गृह युद्ध तब होगा जब वंचित करके रखेंगे तो, और खुद आरक्षण पर क्यों बैठे हुए हैं। एक विशेष जाति और घर में पैदा होने के कारण ही जगत गुरु कहते हैं अपने आप को। कोई चुनाव हुआ है, कोई वोटिंग हुई है इनके लिए जो जगत गुरु कहते हैं। खुद तो आरक्षण पर बैठे हुए हैं और दूसरे के हिस्सेदारी और न्याय के विरुद्ध में खड़े हैं। उन्होंने मनुस्मृति को पहला संविधान बताया है। मनुस्मृति बिल्कुल मानव दलितों शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए है, महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए, सबको गुलाम बनाने का एक ग्रंथ है, एक दस्तावेज है, और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाया था। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है, 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिलकर संविधान बनाया है। उनको पता नहीं कि असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने लोग थे। 100 लोगों की कोई कमेटी नहीं थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रामभद्राचार्य जी अकल के अंधे हैं।
टीवी9 से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, आरक्षण से प्रतिभा का अपमान होता है, वो इसलिए आरक्षण के विरोधी हैं। रामभद्राचार्य जी, आरक्षण का विरोध फिर क्यों करते हैं आप? मैं बिल्कुल करूंगा। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। स्वयं जातिवाद करने को फैला दिया। यदि आरक्षण जाति के आधार पर न हो, अभी भी मैं हरिजन के यहाँ रोटी खाने को तैयार, मैं वचन दे रहा हूँ। बड़े बड़े IAS लड़के, ब्राह्मणों का लड़का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे का लड़का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है। तो प्रतिभा का जहाँ अपमान होगा, वो देश कैसे तरक्की करेगा बताइए। लेकिन जातिगत आधार पर आरक्षण न सिर्फ है, बल्कि उसे और बढ़ाने की बात की जा रही है। दुर्भाग्य है, सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बनाना चाह रही हैं। आरएसएस ने भी तो ये कह दिया गुरुजी कि जब तक समाज है, जब तक समाज को जरूरत है, आरक्षण रहना ही चाहिए। आर्थिक आधार पर, जातिगत आधार पर नो, गलत बात। तब तो सभी IAS के गले घोंट दिए जाए। और एक बात मैं कह रहा हूँ, जो नहीं कहना था, यदि यही चलता रहा ना, तो किसी न किसी दिन भारत में गृह युद्ध होगा। वहीं यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के आरक्षण वाली दलीलों का जवाब दिया, तो बाबा साहेब आम्बेडकर पर दिए बयानों पर भी तीखा हमला बोला। अगर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो सबसे पहले मठ और मंदिरों से जो पंडित पुजारी वंशानुगत परंपरागत जाति के आधार पर लाभ उठा रहे हैं, पहले वो खत्म होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी उसके विरोध में, और उनका कहना है कि वो अंग्रेजी की कॉपी पढ़ के उनके मन में ये विरोध आया। अगर वो संस्कृत पढ़ लेते, संस्कृत के मायने समझ लेते मनुस्मृति के, तो वो ऐसा नहीं करते। मनुस्मृति ब्राह्मणी व्यवस्था का संविधान था, और यहाँ तक कि मनुस्मृति का एक श्लोक है कि शूद्रम तु कारेत दास्यम क्रीतम अक्रीतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुवा। यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, शूद्र को गुलामी करना ही करना है, चाहे बेगारी में करे और चाहे कुछ दाम लेके करे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर भी विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद संस्कृत नहीं जानते, वो मूर्ख बेटे जैसे हैं। आपने ये भी कहा था प्रेमानंद महाराज को लेकर कि वो डायलिसिस पे जिंदा हैं और वो संस्कृत नहीं जानते हैं। डायलिसिस की बात मैंने नहीं कही थी। संस्कृत नहीं जानते हैं, ये आपने कहा था। हाँ, ये तो अभी भी कह रहा हूँ। तो उन्होंने अपना कोई भाष्य खुद से नहीं लिखा है। ये सब बात मैंने नहीं कही थी, लोग जोड़ कहते हैं। हाँ, मैंने ये कहा था, जैसे पिता पुत्र के लिए कहता है कि बेटे तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए, उसी दृष्टि से मैंने उनको कहा था कि तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए। जैसे एक वाक्य है, एक पिता अपने मूर्ख पुत्र को कहता है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकलः सकलः सकृत सकृत। हे बेटे, भले बहुत तुम नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी व्याकरण तो पढ़ लो। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयानों पर मथुरा से संत समाज की प्रतिक्रियाएं आई हैं। संत समाज ने प्रेमानंद जी महाराज को समाज में बदलाव करने वाला तपस्वी बताया है। सुनिए। इतने बड़े संत होकर के आप प्रेमानंद जी के विषय में ऐसा बोल रहे हैं, जो प्रेमानंद जी दिन और रात सभी सनातनियों को, सभी धर्मों को सनातन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कितना परिवर्तन किया है कि कितने युवा जो नॉनवेज करते थे वो सब नॉनवेज छोड़ करके वेज बन गए, शाकाहारी बन गए। ज्ञानवान होना अच्छी बात है, अहंकारवान होना अच्छी बात नहीं है। और ज्ञानी कौन? जो अपने ज्ञान के मद में किसी को छोटा न समझे। भक्त कौन? जो सदैव सब में भगवान, सिया राम में सब जग जानी, जो सब में भगवान को देखे। दिव्य संत के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अरे उन्होंने तो संपूर्ण विश्व के सनातनी युवाओं को राधा नाम की तरफ जोड़ा है, उनको संस्कार दिए हैं, उनको बताया है कि माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है। ऐसे दिव्य संत के बारे में
आप इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? अरे आप कैसे जगत गुरु हैं जो प्रेमानंद महाराज जी की महिमा के बारे में नहीं जानते? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।